ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें जी। ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। पंजाब असेंबली में आज नए जनाब, ये पंजाब असम्बली के मनाजिर आप देख रहे हैं। पंजाब असम्बली के इजलास में शोर शराबा देखने को मिल रहा है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं, जो इस वक्त इस असम्बली के अराकीन मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है, ये उनके मनाजिर हैं। शोर शराबे कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी नशिस्तों से वॉकआउट कर लिया है। इस वक्त दरवाज़ों के करीब मौजूद हैं और उनकी जानिब से शोर शराबा किया जा रहा है, जबकि स्पीकर इस वक्त जो हैं मलिक अहमद खान, उनकी ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। वो इन अराकीन को मुसलसल खामोश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो आर्टिकल है जो आज की कार्रवाई के हवाले से मुतल्लिका है वो भी पढ़कर सुनाया, जिसके मुताबिक जब तक वज़ीर आला का इलेक्शन नहीं हो जाता, इंतखाब नहीं हो जाता, तब तक किसी भी किस्म की कोई डिबेट नहीं हो सकती। ये बाकायदा आर्टिकल उन्होंने पढ़कर सुनाया, लेकिन इसके बावजूद जब घंटियाँ बजने का वक्त आया तो उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अराकीन हैं उनकी जानिब से शोर शराबा शुरू कर दिया गया और इस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अराकीन हैं वो अपनी नशिस्तों से उठकर जा चुके हैं, वॉकआउट कर चुके हैं। इस वक्त वो गैलरी के करीब मौजूद हैं तमाम अराकीन और मलिक अहमद खान कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम अराकीन को खामोश करवाया जाए, इस शोर शराबे से गुरेज किया जाए और आज जो इंतखाब का मरहला है वह पुरसुकून तरीके से मुकम्मल किया जा सके। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो इसके बरक्स हमें दिखाई दे रही है। पंजाब असम्बली में इस वक्त शोर शराबा हो रहा है और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन हैं उन्होंने इजलास से वॉकआउट किया है। मलिक अहमद खान ने इस जो इजलास की कार्रवाई जब शुरू हुई तो उस वक्त जो मुतल्लिका आर्टिकल है आइन का वो पढ़कर सुनाया, जिसके मुताबिक जब तक ये हल्फ का और इससे पहले इंतखाब का मरहला मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक किसी भी किस्म की डिबेट नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अराकीन हैं वो अपने नशिस्तों से उठे, उन्होंने उठकर शोर शराबा शुरू कर दिया। उन्होंने बात करने की कोशिश की तो मलिक अहमद खान ने उन्होंने बताया कि कैसे मैं आइन से मुनहरिफ होकर ये काम कर सकता हूं या आपकी बात सुन सकता हूं। से एविक्ट कर देगा। मैं आपको लास्ट टाइम कह रहा हूं गैलरीज में जो लोग ये मनाज़िर आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन, उनकी जानिब से वॉकआउट किया गया है, शोर शराबा किया जा रहा है और दूसरी जानिब गैलरीज में भी कुछ लोग मौजूद हैं, क्योंकि आज जो मेहमान हैं, मेहमानों की गैलरी है उसमें भी मेहमान मौजूद हैं और उनको भी मलिक अहमद खान की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि आप लोग खामोश रहें और उनको वार्निंग्स भी जारी की जा रही हैं मलिक अहमद खान की जानिब से, जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, नौमुंतखब स्पीकर पंजाब असम्बली। उनकी ज़ेर सदारत आज ये पहला इजलास हो रहा है जिसमें वज़ीर आला पंजाब का चुनाव होने जा रहा है कुछ ही देर में। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर। हसन, इस वक्त जो मनाजिर देख रहे हैं वो शोर शराबे के मनाजिर हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अराकीन हैं वो अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए हैं, क्या मनाजिर हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसे ही वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का तरीकाकार ऐवान में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की जानिब से बताना शुरू किया गया तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने मेंबरान को इंतखाब का तरीकाकार बताया और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने इंतखाब से मुतालिक तरीकाकार बताना शुरू किया और कहा कि ऐवान से बाहर मेंबरान ऐवान में आ जाए। 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जा रही हैं। तो इस मौके पर राना आफ्ताब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि हमें जो है बोलने की इजाजत दी जाए, जबकि स्पीकर ने कहा कि इस तरह आपकी बात नहीं सुनी जा सकती, पहले जो है इंतखाब होगा उसके बाद तसल्ली से आपको सुना जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन ने नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत ना मिलने पर ऐवान से वॉकआउट कर दिया और बाकायदा तौर पे उन्होंने नारेबाजी की गई और एक जो है अच्छा खासा जो है वहाँ पर एक हुजूम देखने को मिला कि जो अपोजिशन के जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान थे उनकी जानिब से जो है वो नारेबाजी की गई और ये कहा कि हम इस इंतखाब को नहीं मानते। और अरकान के बाद जो है जो स्पीकर पंजाब असम्बली थे वो ये कहते रहे कि उन्होंने वॉकआउट किया है अपोजिशन ने तो वो वापस ऐवान में आए, हम उनको बात करने का मौका फराहम करते हैं। लेकिन राना आफ्ताब की जानिब से कहा गया कि उनको बात करने का मौका फराहम नहीं
किया जा रहा। वो वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार भी हैं, वो चाहते हैं वो बात करें और वो भी जो है इसी इंतखाब के तरीक़ेकार को ही शिफाफ बनाने के लिए बात करना चाहते हैं। लेकिन मलिक अहमद खान की जानिब से कहा गया कि इस तरह आपकी बात नहीं सुनी जा सकती, आप चेयर के पास आए और मेरे पास आके मुझे बताएं, इस तरह आप सब लोग खड़े हो जाएंगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। जिस पर जो है अपोजिशन ने वॉकआउट का ऐलान कर दिया और तमाम जो है वो नारे लगाते हुए चले गए, जबकि जो मेहमान गैलरी में जो अफराद बैठे हैं उनकी जानिब से भी शदीद नारेबाजी देखने को मिली, जबकि जो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अराकीन है, लगभग 224 के करीब अफराद यहाँ पर मौजूद है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि कोई जो है वो नारे नहीं लगाएगा और जो मेहमान गैलरी में अफराद मौजूद हैं उनकी जानिब से जो सख्त नारेबाजी की गई, जिसके बाद मलिक अहमद खान ने ये सख्ती से कहा कि मेहमानों की जानिब से अगर मजीद जो ऐसे नारेबाजी की गई और शोर शराबा किया गया तो तमाम मेहमानों को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ऐवान में सिर्फ जो है हुकूमती अराकीन मौजूद है, जिसे ये कहा जा सकता है मुस्लिम लीग नून के अराकीन मौजूद है और इत्तेहादी अराकीन की तादाद वहाँ पर मौजूद है और जो मेहमान है वो गैलरी में मौजूद है, उनको खामोश करवा दिया गया है। और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान जो है वो कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए जो तरीकाकार है वो अनाउंस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि अपोजिशन के मेंबरान जो कि वॉकआउट करके गए हैं उनको वापस लाया जा सके। स्पीकर पंजाब असम्बली इस वक्त जो है जो 5 मिनट के लिए घंटियां बजाने के उन्होंने अहकाम दिए थे, उन्होंने कहा कि 10 मिनट के लिए मजीद जो है वो घंटियां बजाई जाएं जब तक अपोजिशन के अराकीन यहाँ पर नहीं आ जाते, नहीं तो उस टाइम तक ये मामला आगे नहीं चल सकता। उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि हम उनसे कोशिश करते हैं बातचीत करने की, मुज़ाकरात करने की, अगर उन्होंने माहौल ऐवान का खराब करना है तो फिर चाहे वो ऐवान में ना आए क्योंकि उनके पहले ही नंबर कम है। ये असम्बली सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है और कायदे ऐवान के लिए पंजाब बुलाया गया था 11 बजे और 11:30 बजे के करीब ये पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ, तो उसमें तिलावत और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि आज के दिन सिर्फ जो है वो वजीर आला पंजाब का इंतखाब होना है और स्पीकर के दाएं और बाएं जानिब जो दरवाजे हैं आइज और नो, उसके हवाले से उन्होंने जो है वो गाइड किया कि कौन सी जो है वो किस तरीके से वो बाहर जाएंगे और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने इंतखाब से मुतल्लिक तरीक़ेकार बताया और ऐवान से बाहर मेंबरान को ऐवान में आने के लिए बाकायदा तौर पर हदायत जारी की गई और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने इंतखाब का अमल शुरू करने से कबल तमाम दरवाजे बंद करने के अहकाम दिए। यूं अगर देखा जाए तो आज फिर जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन ने नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत ना मिलने पर शदीद एहतजाज किया और उसके बाद वो ऐवान से वॉकआउट करके जा चुके हैं और बार अहाता में आके यही बताया जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और बताएंगे कि उनको नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की तरफ से ये कहा गया है कि आज के दिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो वजीर आला पंजाब। ठीक है हसन, आप साथ ही रहेगा। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, इस वक्त जो ऐवान के अंदर का माहौल है वो तो हसन ने हमें बताया, लेकिन ये बताइएगा कि अगर ये अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऐवान में वापस नहीं आते तो फिर भी क्या ये जो वज़ीर आला का इंतखाब आज होना है वो मरहला मुकम्मल हो जाएगा या रुका रहेगा उनके वापस आने तक? फिर भी मुकम्मल होगा, क्योंकि अगर एक उम्मीदवार भी हो तो तब भी जो है वो वोटों की डिवीजन होती है और उसके वोटों का दंदराज है वो ऑन दी रिकॉर्ड के जो कायदे ऐवान मुंतखब हुआ है उसने कितने वोट लिए हैं। फिलहाल जो आज नुक्ता एतराज पर अपोजिशन का मौकफ था और वो मौकफ से मुसलसल बयान कर रहे हैं, उस वक्त भी बयान कर रहे थे जब स्पीकर सत्तार खान जिनका अपना तलक पीछे था उनके दौर में भी नहीं तस्लीम किया गया था और आज ही तस्लीम किया गया। अब उन्होंने एहतजाज ऐवान से वाकफ किया और रवायत तो यही होती है कि अगर जो अकलियत के में अरकान हो या अपोजिशन जिसे हम कहते हैं कि अगर वो ऐवान से वाकआउट करे तो उसे मना के लाया है और स्पीकर कमेटी 2-3 अरकान को जो जिम्मेदारी देते हैं। बहरहाल अभी भी शायद मुमकिन है कि उनको ऐवान में मनाकर वापस लाने की कोशिश की जाए। तो बुनियादी तौर पर जो है ये इजलास के आगाज पर ही जो है वो पॉइंट ऑफ आर्डर जो है वो राना की तरफ से रेज किया गया। अपने मेंबरान के हवाले से नशिस्तों के हवाले से उन्होंने जो बात करना चाहिए उस पर उनको जब इजाजत नहीं मिली, क्योंकि उनका स्पीकर का ये मौकफ था क्या ऐवान वज़ीर आला जो कायदे ऐवान है उसका इंतखाब होने जा रहा है, तो इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है इस वक्त। पहले उन्होंने जो उम्मीदवार थे उनके हवाले से बताया और अब ये उन्होंने वाजे किया इन अरकान पर सुन्नी इत्तेहाद के एजेंडे में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है और उसमें तरीकाकार भी बता दिया गया। जो लॉबीज हैं वो भी अलॉट कर दी गई हैं मर्जन नवाज के लिए भी और
मुख्तार अहमद खान के लिए भी। तो अब यही प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा। देखते हैं ऐवान में वॉकआउट खत्म करके वापस आते हैं और ये अपना जो प्रोटेस्ट उन्होंने टोकन रिकॉर्ड करवाया है ये तो रिकॉर्ड पर आ गया है। अब कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं या नहीं, वज़ीर आला के इंतखाब में वोट डालते हैं या नहीं, इसके हवाले से अभी थोड़ी देर में ही मालूम हो जाएगा कि अपोजिशन की अगली हिकमत अमली क्या है। ठीक है। अच्छा लियाकत, आपने भी और हसन ने भी, आप दोनों ने नुक्ता एतराज़ की चूँकि बात की है, तो मलिक अहमद खान की जानिब से आइन का एक आर्टिकल पढ़कर सुनाया गया। वो अब आप दोनों में से ही एक कोई बंदा बता सकेगा हमें डिटेल में कि वो आर्टिकल कहता क्या है। लेकिन जो उन्होंने रीड आउट किया उसके मुताबिक ये था कि जब तक ये मरहला मुकम्मल नहीं हो जाता वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का, उससे पहले तक किसी भी किस्म की डिबेट की इजाज़त नहीं देता आइन। तो फिर कैसे अपोजिशन की जानिब से या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं उनकी जानिब से डिमांड की जा सकती है कि उनका नुक्ता एतराज़ सुना जा सके? देखिए, ऐवान में यही तरीकाकार होता है। बाज़ दफ़ा रूल्स को रिलैक्स किया जाता है और हुकूमतें भी रूल्स को रिलैक्स करती हैं और स्पीकर भी रूल्स को रिलैक्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी बात बड़ी सिक्का बंद के उससे हट के बात नहीं हो सकती। हमेशा जो है वो ऐवान में हमने देखा कि इस तरह की एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों मसाले मौजूद हैं कि जब रूल्स को रिलैक्स करके या रूल्स को जो है वायलेट करके चीज़ों को जो है वो स्पीकर इजाज़त देते हैं और इससे हाउस में इजाज़त भी ले ली जाती है। अगर नुक्ता एतराज़ उनका सुना भी जाए तो उसमें उस तरह का कोई एतराज नहीं, लेकिन चूंकि एक रूल्स इस बात की इजाजत देते हैं स्पीकर को कि वो इस जवाब को बुनियाद बनाकर उनको बात ना करने दें, तो उसमें उनका पॉइंट वैलिड है क्योंकि रूल्स उनको इस बात की इजाजत देते हैं कि आज सिर्फ वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है तो उसके अलावा कोई और कार्रवाई एजेंडे पे नहीं है और ना हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये अपोजिशन को बात करने का हक ही नहीं है तो ऐसा नहीं है। माजी में इसकी हजारों मिसालें मौजूद हैं। कभी हुकूमत जो है ऐसी 11th आवर जो है वो बिजनेस ले आती है जो एजेंडे पर भी नहीं होता और तमाम रूल्स को मुअत्तल करके जो है उस बिजनेस को टेकअप किया जाता है। लियाकत और हसन, आप दोनों हमारे साथ ही मौजूद हैं, आपसे मजीद भी डिटेल्स लेते रहेंगे। अभी तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया।